जश्न अकील दानिश हमारे लिए रोज़ का काम है। हम रोज़ाना की बुनियाद पर जश्न अकील दानिश मनाते हैं। जिस दिन हमारी उनसे मुलाकात नहीं होती या बात नहीं होती, उस दिन हमारा जश्न नहीं होता। तो हमने सोचा कि अभी इनकी कुछ किताबें आई हैं, आप सब देख रहे हैं, वो किताबें सामने मौजूद भी हैं, तो क्यों ना उनकी शान में और उनके एजाज़ में एक शाम मुनक्किद की जाए। जब हमने ये सोचा तो हमारी बज़्म के रहबर और रहनुमा एहसान शाहिद साहब ने मुझे हुक्म दिया कि ये प्रोग्राम मैं और पाकिस्तान वेलफेयर एसोसिएशन हौसलों मिलकर करेगी। तो एक दफ़ा भरपूर तालियां इनके लिए बजाइए। इतना खूबसूरत इंतज़ाम, इतनी अच्छी जो सहूलतें यहाँ मैसर हमें आ रही है। शायद हम बहुत जगहों पे इवेंट्स करते हैं, लेकिन इस तरह के इंतज़ामात बहुत कम हमें देखने को मिले। मैंने अपनी पहली तकरीब भी 2016 में यहीं से की थी और इसका हमने आगाज़ यहीं से किया था और बहुत अच्छी नशिस्त हुई थी। तो मैं आप सबकी एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा करता हूँ आपकी आमद का। हमारे दरमियान हमारी इस महफिल को रौनक बख्शने के लिए उस्ताद मोहतरम तो मौजूद हैं ही, लेकिन एक ऐसी हस्ती भी मौजूद है जो हम सब का मान और नाज होते हैं। पाकिस्तान हाई कमीशन हमेशा पाकिस्तानियों के लिए आवाज़ बुलंद करता है, हमेशा हमें आगे रखता है, हमेशा हर मोड़ पे हमारी मदद करता है और हमारे साथ खड़ा रहता है। तो पाकिस्तान हाई कमीशन के डिप्टी हाई कमिश्नर डॉक्टर फैसल अजीज़ अहमद साहब भी यहाँ मौजूद हैं, उनके लिए भरपूर तालियां बजाइएगा। मैं दरख्वास्त गुजार हूँ डॉक्टर फैसल अजीज़ अहमद साहब से कि स्टेज पे तशरीफ लाएं। तालियां बजाए भी, तालियां। आज की महफिल के दूल्हा और आज की महफिल की रौनक हमारे उस्ताद मोहतरम, हमारे दिलों की धड़कन प्रोफेसर अकील दानिश साहब से दरख्वास्त करूंगा कि स्टेज पर तशरीफ लाएं। मुफ्ती साहब को आगे लें। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का और आपकी इस महफिल को रौनक बख्शने का। दोस्तों, हम चाहते हैं कि पहले जो अकील दानिश साहब की 3 इस वक्त किताबें आप देख रहे हैं जो मौजूद हैं, जो सामने नज़र आ रही हैं, उन पर कुछ गुफ्तगू हो और उस गुफ्तगू की वजह भी हो। मैं आपको बताऊं कि हमने 1990 में जब जश्न जॉन एलिया देखा और सुना तो मेरे दिल में ख्वाहिश जगी कि क्यों ना इस तरह का कोई इवेंट हम भी जॉन साहब के साथ करें। उस वक्त हम बच्चे थे, नहीं कर पाए। लंदन आए, आने के बाद मसरूफियात हो गई, लेकिन जब अकील दानिश साहब से मुलाकात हुई तो फिर हमने ये सोचा कि ये जश्न तो इनके शागिर्द के साथ मनाना चाहिए। तो पहला जश्न एहसान शाहिद साहब को याद होगा, हमने 2016 में अकील दानिश साहब का जश्न मनाया था और वो बड़ा कामयाब जश्न था। उसके बाद हम ये जश्न इसलिए भी मना रहे हैं कि इनकी कई किताबें अभी इस वक्त मनसा शहूद पर आ चुकी हैं और उस पर गुफ्तगू भी होगी, उस पर बातचीत भी होगी। 3 किताबें इनकी इस वक्त आ चुकी हैं। उर्दू पढ़िए, उर्दू लिखिए, उर्दू बोलिए। ये वो किताब है जो जंग अखबार में सिलसिलावार असबाब छपे थे, 100 असबाब, इसको किताबी शक्ल में इन्होंने दिया है। एक तो ये मौजूद है, एक किताब है एतबार के नाम से। लगभग 40 बरस से अकील दानिश साहब 50 बरस से जो है जंग अखबार में और मुख्तलिफ इदारों में कॉलम लिख रहे हैं। उस कॉलम पे मुश्तमिल ये किताब एतबार भी माशाल्लाह हमारे दरमियान यहाँ मौजूद है। तीसरी किताब जो है वो हयात दानिश। वो किताब ऐसी है कि आप पढ़ेंगे तो आपको अमरोहा, अमरोहा से कराची और कराची से लंदन तमाम असफार जो है नज़र आएंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर आपकी आमद का और आपकी यहाँ मौजूदगी का मैं फ़ायदा उठाता हूँ। और मैं सबसे पहले जिस शख्सियत को स्टेज पे बुलाऊँगा कि वो अपने मुख्तलिफ हवालात, अपने गुज़रे हुए रोज़ो शब, अपनी ज़िंदगी के 50 बरस जो अकील दानिश साहब के साथ उनके गुज़रे हैं, उस पर मुख्तसर रोशनी डालें और हमसे शेयर करें कि अकील दानिश साहब के हवाले से उनके क्या जज्बात हैं। मैं दरख्वास्त करूँगा जनाब मुस्तफ़ा शहाब साहब से कि तशरीफ़ लाए और इस गुफ्तगू का आगाज़ करें। जनाब मुस्तफ़ा शहाब साहब।
ये एक मजमून अकील दानी साहब के बारे में लिखकर पढ़ा था हमारी प्राइवेट महफिल में, तो वही मजमून मैं आज फिर सुना रहा हूँ आपको। इसमें कुछ गुस्ताखियाँ भी हुई हैं, उसके लिए फिर माफ़ी मांगता हूँ। अजीब बेहुदा सा दिन था। सुबह सुबह अपनी कार दूसरी कार से टकरा चुका था। मैं चिड़चिड़ा हो रहा था कि फ़ोन की घंटी बजी। मैंने ऐसे पूछा जैसे कोई डांटता हो, हेलो कौन है? कुछ देर खामोशी रही, फिर उधर से आवाज़ आई, तुम्हारा एक पुराना दोस्त बोल रहा हूँ। मैंने करख्तगी से पूछा, पुराना यानी कितना पुराना? उसने कहा, बहुत पुराना, पहचानो। मैं थक चुका था, दिमाग माऊफ हो चुका था। आई बला को टालने यूं ही कह दिया, हाँ पहचान लिया, बहुत दिनों के बाद फ़ोन किया तुमने। उसने कहा, याद तो तुम बहुत आते रहते हो, मगर आज एक ख़ास वजह से तुमको फ़ोन कर रहा हूँ। उसने तंज़िया किया, कहा याद करने की वजह? मैंने पूछा याद करने की वजह? उसने पूछा, तुम अकील दानी साहब को जानते हो? मैंने कहा, बस इतना ही जानता हूँ जितना मैं तुम्हें जानता हूँ। उसने कहा, क्या तुम मुझे कुछ उनके बारे में बता सकते हो? मैंने कहा, क्या उन्होंने फिर कहीं अपनी शादी का पैगाम भेजा है जो तुम उनके किरदार के बारे में पूछ-गुछ कर रहे हो? उसने कहा, नहीं यार, तस्नीम भाभी जैसी खातून ने तो इनकी ज़िंदगी को गुलजार बना दिया है। उसने कहा, हाँ मैंने भी इनके पकाए हुए पाए खाए हैं। उसने कहा, मुझे आज एक महफिल में अकील साहब के बारे में कुछ कहने के लिए कहा गया है। मैं इनके बारे में ज़्यादा नहीं जानता हूँ, तभी तुम जैसे मुशारा पढ़ने वाले शायर को फ़ोन किया है। मैंने कहा, क्या कोई तकरीब वक़रीब है? उसने कहा, ये हैदराबादी भी खूब हैं, तकरीब को तकरीब कहते हैं। मैंने कहा, इससे पहले मैं तुम्हारी तकरीब के बारे में सोचूं, बताओ क्या मामला है? उसने कहा, लंदन में आजकल इनकी शायरी और शख्सियत के बारे में कई तकरीबात मुनक़्क़िद की जा रही हैं, इनकी खिदमत का शुक्रिया अदा किया जा रहा है। मैंने कहा, भाई खुदा इनको बड़ी उम्र अता करे, माशाल्लाह अभी ज़िंदा हैं, सेहतमंद हैं, बल्कि सच पूछो तो आजकल पहले से ज़्यादा जवान नज़र आते हैं। उसने कहा, इनकी सेहत और तकरीब में क्या रिश्ता है? मैंने कहा, इंसान की ज़िंदगी में इसकी कहाँ कदर होती है। माशाल्लाह उन्होंने बहुत मसरूफ़ ज़िंदगी गुजारी है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह उनकी सेहत, सूरत और सीरत पर कोई बुरा असर नहीं पड़ा। उसने कहा, इस रिवायत को तोड़ा जा रहा है, अब सुनाओ इनके बारे में। मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि इनका मुशायरों में निज़ामत का बड़ा चर्चा है। मैंने कहा, मेरी उम्र 80 साल होने आई है, मगर ऐसा लगता है जैसे मैं अपने बचपन ही से इनकी निज़ामत के बारे में सुनता आया हूँ और देखता हूँ कि आज भी फ़न निज़ामत की उसी बुलंदी पर है। उसने कहा, गोया वो आज भी वही है जहाँ वो तुम्हारे बचपन में थे। मैंने कहा, हज़रत अगर आगरे के ताजमहल बनाने वाले आज ज़िंदा होते और उनसे कहा जाता कि इससे और बेहतर ताजमहल तामीर करें, तो क्या वो ऐसा कर सकते थे? ताजमहल आज भी वहीं से है जहाँ 300 साल पहले था। उसने कहा, भाई मिसाल अच्छी दी, इनका इसी बैकग्राउंड पर एक शेर याद आ गया। मैंने कहा, सुनाओ। उसने कहा, ये अलग बात ठहरी के तामीर न हो। शेर ये है, ये अलग बात ठहरी के तामीर न हो, हर जहन में कुछ ताजमहल होते हैं। चलो, इनकी मुशायरों में निज़ामत के बारे में तुम्हारी राय मुस्तनिद मालूम होती है, अब बताओ कुछ उनकी शायरी के बारे में। मैंने कहा, अमरोहे से ताल्लुक़ है, मीठी ज़बान है, लहजा धीमा और चुस्त है, और तरन्नुम इस उम्र में भी इस बला का सुरीला है, और तो और मौका महल के मुताबिक खूब फिलबदी शेर निकाल लेते हैं। बहुत दिनों बाद इनकी शायरी का पहला खूबसूरत मजमूआ अभी शाये हुआ है, कुछ साल पहले की बात। देर लगी आने में उसको, शुक्र है फिर भी आया तो। उसने कहा, इनका कोई अच्छा सा शेर तो सुनाओ। मैंने कहा, मुझे इनसे एक शिकायत है,
कि हालांकि इनके पास ढेर सारा कलाम है, मगर वो लोगों की फरमाइशों पर हर बार हर मुशायरे में बरसों से वही गज़लें सुनाते आए जो कि पहले से सब ने सुन रखी हैं, और बारूद में फूल खिला देते हैं। इनका एक वो है बारूद में फूल खिलाने वाला, और बारूद में फूल खिला देते हैं वाला कता। तो इतनी बार सुना है कि बारूद और फूल दोनों पर से ईमान उठ गया है। उसने कहा कोई शेर, मैंने कहा इनका एक शेर याद आ रहा है, हमें यकीन है कि हम पर सितम तमाम हुए, हमें यकीन है कि हम पर सितम तमाम हुए, हमारे बाद किसी पर सितम नहीं होंगे। उसने कहा ऐसा लगता है कि इनको शदीद गलतफहमी हो गई है। इनको चाहिए रोज़ अखबार पढ़ा करें और खबरें ज़रूर देखा करें कि किस किस पर और आजकल किस किस पर सितम तोड़े जा रहे हैं और किन किन पर मुस्तकबिल में टूटने का इम्कान है। मैंने कहा सबकी क़ुव्वत बर्दाश्त यकसा नहीं होती, कोई गालियाँ खा के भी बदमज़ा नहीं होता और किसी को एक निगाह गलत भी मार डालती है। शायर का अपना तजुर्बा है, वो कहता है कि इस पर जैसे सितम टूटे हैं वैसे क़यामत तक किसी और पर नहीं टूटेंगे। समझे तुम, मुझे शेर पसंद है, मायूसी से उम्मीद की तरफ ले जाता है और शायर की क़ुव्वत बर्दाश्त का भी इससे अंदाज़ा हो जाता है। उसने कहा मैंने इसलिए कहा कि सुना था कि अखबारी आदमी है और उनके कॉलम कई अखबारों में छपते हैं और बहुत मकबूल हैं। अब तक तो तमाम तबाहियों की इत्तला इन तक पहुंच चुकी होगी। मैंने कहा हाँ, खुदा ने इनको इल्म और बसीरत तो दे रखी है, अच्छा लिखते हैं, अपनी बात खुल कर कहते हैं। मैंने एक ज़माने में एक मशहूर अखबार के अदबी मशहूर अखबार के अदबी सफ़े को तरतीब दिया करता था। उन्होंने गालिब पर एक कॉलम लिखा, मुझे इतना पसंद आया कि मैंने 2 दफ़ा प्रिंट किया। दुश्मनों ने नातिका बंद कर दिया। उसने कहा अच्छा तो इनके दुश्मन भी हैं। मैंने कहा आदमी जितना शरीफ होता है उसके इतने ही जलील दुश्मन होते हैं। उसने कहा दरी चशक कम इल्म लोग दरअसल दूसरों की इल्म और फजीलत के बारे में हासिद और शकी होते हैं। मैंने कहा आदमी के इल्म के साथ साथ ये भी देखना चाहिए कि उसने इल्म की कितनी खिदमत की है। अकील दानिश ने ख़ास तौर पर उर्दू की तालीम और तरवीज में अपनी सारी उम्र गुजार दी है। सालों से यूनिवर्सिटी में तलबा को पढ़ा रहे हैं। इनके शागिर्दों में कई नामवर हस्तियां हैं। ये सादिक खान जो आजकल लंदन के लॉर्ड मेयर हैं, इनके ही शागिर्द रह चुके हैं। अच्छा अब मैं चलता हूँ, मुझे और भी कुछ काम करने हैं। उसने कहा जाओ, मगर इतना सुन लो कि तुमने फ़ोन उठाकर इतने सख्त लहजे में बात की कि मैंने तुमसे झूठ कह दिया कि मैं तुम्हारा पुराना दोस्त हूँ, और हैरत इस बात पर हुई कि तुमने भी झूठ कह दिया कि तुम मुझे पहचान गए हो, तुमसे पहली बार बात हुई थी। मैंने कहा आइंदा कभी फ़ोन ना करना, ना जाने तुम्हें किसने मेरा फ़ोन नंबर दे दिया। शुक्र करो कि तुमने अकील दानिश का नाम लिया तो मैंने तुमसे बात कर ली, वरना मेरा मिजाज इस वक्त इतना बिगड़ा हुआ है कि अगर तुम अकील दानिश का नाम न लेते तो मैं फ़ोन पर तुम्हारा वो हशर करता जो मैंने आज अपनी कार से दूसरी कार का कर दिया है। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। कैसी खूबसूरत यादें इन्होंने शेयर की और हम तक उस मैसेज को पहुंचाया कि अकील दानिश साहब जो कहा करते हैं कि सिंध की रावी की और गंगो जमन की बातें, आइए कीजिए कुछ देर वतन की बातें, हमने इस शहर में एक शम्मा जला रखी है, वरना ऐसे में कहाँ फ़िक्र की फ़न की बातें। तो अकील दानिश साहब की आज की इस महफ़िल के मैं अगली मेहमान को दावत दे रहा हूँ। आपका भी लगभग कोई 30-35 साल से अकील दानिश साहब से ताल्लुक़ है। जंग अखबार से भी आप मुंसलिक रही, आज भी एडवर्टाइजिंग की फर्म के साथ आप मुंसलिक है। बहुत अच्छी तरीके से अकील दानिश साहब की हर महफ़िल में शिरकत करती है। उनकी तो फ़ैल हमारी महफ़िल में भी आ जाती है। मैं दरख्वास्त करूँगा मोहतरमा शबाना मकसूद साहिबा से कि तशरीफ़ लाएँ और अपने कलमात का इजहार करें। मोहतरमा शबाना मकसूद साहिबा, तालियों में आपकी। अस्सलाम वालेकुम। तमाम हाज़रीन महफ़िल को जश्न अकील दानिश मुबारक।
आज हम बरतानिया में उर्दू को ज़िंदा रखने और फ़रोग़ देने वाली हमजहद शख्सियत को खराज तहसीन पेश करने के लिए जमा हैं। आज हम बरतानिया में उर्दू को ज़िंदा रखने और फ़रोग़ देने वाली हमजहद शख्सियत को खराज तहसीन देने के लिए जमा हैं। अकील दानिश साहब की अदबी हवाले से तारीफ़ और तौसीफ़ करना सूरज को चिराग दिखाने के मुतरादिफ है, लेकिन मैं बरतानिया में मुकीम एशियाई बच्चों में उर्दू को मुतारिफ़ करवाने और उनके वालिदैन में उर्दू की आतिश शौक़ बढ़ाने में अकील साहब की काविशों के बारे में कुछ कहने को अपना फ़र्ज़ समझती हूँ। आज से कई दहाइयाँ पहले जब उर्दू नशरियात या गूगल का अमल दखल ज़िंदगियों में नहीं हुआ करता था, उस वक्त अकील साहब ने उजाला नाम से स्कूल एक उर्दू की दाखिल डाली थी, जिसमें न सिर्फ उर्दू की हफ्तावार क्लासेस हुआ करती थीं, बल्कि बच्चों को उर्दू से रूशनास करवाने के लिए तकरीरी मुकाबले, इम्तहानात, बल्कि बच्चों की हौसला अफजाई के लिए सालाना तकरीबात का इनकाद हुआ करता था। बच्चों की उस माहौल से जोड़ने के बाद उस्ताद मोहतरम बच्चों को उर्दू में GCSE और A लेवल के इम्तहानात दिलवाकर हर साल बच्चों की एक खेप तैयार कर लिया करते थे। मेरे बच्चों में सारी आदतें मौजूद हैं मेरी, तो फिर मेरे बच्चों को क्यों उर्दू ज़बान नहीं आती। पिछले दिनों मुझे यहाँ के बच्चों की आपस में जो अकील साहब के शागिर्द थे, गुफ्तगू सुनने का इत्तेफाक हुआ। उनका कहना था, अकील साहब वो तो उर्दू के शेक्सपियर हैं। बच्चों के मुँह से बरबला निकलने वाली बात बेशक दुरुस्त है। हम तहज़ीब के अलमबरदार हैं, हमको उर्दू ज़बान आती है। ये बात तो शायद आप सबके इल्म में होगी कि गुज़श्ता 30 सालों से बिला नागा हफ्तावार हालात हाजरा पर अकील साहब रोज़नामा जंग में कॉलम लिखते हैं, लेकिन मुमकिन है आप लोगों को इस बात का इल्म ना हो कि अकील साहब के लिखे हुए बच्चों के उर्दू के इसबाक मुसलसल 100 हफ्तों तक रोज़नामा जंग में शाये हुए और उनके इस इसबाक की वजह से जंग की इशाअत में इजाफ़ा भी हुआ। यूरोप में अगर कभी अखबार की तरसील ना होती तो लोग बज़रिए पोस्ट उस दिन का अखबार मंगवाया करते थे। इन इसबाक को अकील साहब ने किताबी शक्ल में भी तश्कील किया है। बात करने का हसीन तौर तरीक़ा सीखा हमने, उर्दू के बहाने सलीक़ा सीखा। एक ज़माने में अकील साहब की निज़ामत के बग़ैर बरतानिया में कोई भी मुशायरा नहीं हुआ करता था। यहाँ तक कि अक़वाम मुत्तहिदा के ग्रैंड हॉल में भी आपकी इस मिसरे की गूंज सुनाई देती है। आखिर उर्दू की सदा सुन ही ली अक़वाम ने। आपको हाफिज़ कुरान होने की भी सादत हासिल है और कुछ ख़ास शागिर्दों का निकाह पढ़ाने का एजाज़ भी हासिल है। मेरी दुआ है कि उर्दू के जिस सफ़र के अलमबरदार अकील दानिश साहब हैं, वो सफ़र जारी और सारी रहे। वो इतरदान सा लहजा मेरे बुज़ुर्गों का रची बसी है, जिसमें उर्दू ज़बान की खुशबू, इस खुशबू से हम सब मुअत्तर होते रहें और आपकी अक़ीदतों और मोहब्बतों का जश्न आशिक़ाने उर्दू के दिलों में हमेशा बपा रहे। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत इनायत आपकी। आपने बहुत अच्छे अंदाज में अकील दानिश साहब की काविशों और जो मेहनतें उन्होंने की है पिछले 50 बरस से उर्दू को ज़िंदा रखने के लिए, उस पर बात की। आप कहते हैं कि बच्चे बदबी हों तो सीने से लगा लेती है, बच्चे बदबी हो तो सीने से लगा लेती है, माँ के अंदाज में अंदाज़ खुदा मिलता है। अकील दानिश साहब ने हम बज़्म सुखन के बच्चों को जब से सीने से लगाया है, हमारी तो समझे लॉटरी निकल आई है। हम अल्हम्दुलिल्लाह हर महीने कुछ ना कुछ प्रोग्राम्स करते रहते हैं। हमारी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी महफ़िल भी जमती है। इसी महफ़िल में जब पहली दफ़ा मुझे याद है 2016 में एक महफ़िल हुई, डॉक्टर साहब ने एक महफ़िल की, उन्होंने मुझे भी बुलाया। पहली महफ़िल थी जिसमें मैंने अकील साहब के हवाले से कुछ पढ़ा। तो मेरे तो मोहसिन हैं और इस हमारी आज की इस प्रोग्राम के मेज़बान भी है। बाकायदा तौर पे मैं दरख्वास्त करूँगा, आज की इस महफ़िल में ख़ास तौर पे कुछ किताबों पे तबसरे हो रहे हैं। अकील दानिश साहब की जो किताब है एतबार, जिसमें मज़ामीन हैं उनके और मुख्तलिफ़ हवाले से जो उन पर लोगों ने मज़ामीन लिखे हैं वो भी हैं, लेकिन उन्होंने जो मज़ामीन लिखे हैं ख़ास करके वो बहुत अच्छे मज़ामीन उसके अंदर मौजूद हैं। तो मैं दरख्वास्त करूँगा काउंसलर डॉक्टर ग़ुलाम मुर्तज़ा अदीम साहब से कि तशरीफ़ लाएँ और अपने ख़यालात का अदा करें। डॉक्टर साहब तशरीफ़ लाइए। मुअज़्ज़ज़ मुंतज़मीन, उस्ताद मोहतरम, योर एक्सीलेंसी, काउंसलर्स, लीडर्स और मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, हरचंद के मेरा इरादत व सआदतमंदी में किसी भी
मयार या पैमाने पर मेरा वज़न पूरा नहीं उतरता, लेकिन क़िबला अकील दानिश साहब का हुक्म था कि आज की इस महफिल में मैं कुछ अपनी गुजारिशात पेश करूं। इसी शशो पंज में था कि क्या करूं, क्या लिखूं, क्या ना लिखूं, तो मुंतज़मीन की तरफ से एक हिदायत मिली कि मुख्तसर बात करनी है आपने, तो मेरा मसला हल हो गया। मैंने सोचा कि इनके तबाहर इल्मी के बारे में मेरा कहना एक नकार खाने में तोती की आवाज़ होगी कि यहाँ पे बहुत अहले इल्म बैठे हैं जो इनके इल्म फ़न के बारे में जानते हैं। मैं जो मेरी इनके साथ न्याज़मंदी रही है और उनके साथ जो मेरा रब्त रहा है, मैं उसके बारे में 2-4 गुजारिशें करके आपसे इजाज़त चाहूँगा। अहले ईरान कहते हैं कि जो काने नमक में गया वो नमक हो गया। क़िबला आपकी महफिल में जो आया वो आपका हो गया। मैं इसमें 1-2 गुजारिशात मैंने लिखी हैं, ज़्यादा इसलिए नहीं बोलूँगा कि कहीं मेरी कम इल्मी और कम मायगी का भांडा ना फूट जाए। और अहले इल्म बैठे हैं वो जानते हैं कि अहसनुल कलाम फ़ी क़ल्ला व दल, के जो अच्छा कलाम वही होता है जो मुख्तसर हो और दलील के मुदल्लल हो। कोशिश करूँगा कि दानिश साहब के शायान शान कुछ कह सकूँ। अब मैं सामईन आपको 2 लहज़ों के लिए ये गुजारिश करूँगा कि ज़रा निगाहों को बंद कीजिए और चश्मे तसव्वुर से किसी यूनिवर्सिटी का खाका अपने ज़हन में बनाइए। आप यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब हो, अलीगढ़ हो, जामिया कराची हो, जब आप किसी यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो एक सदर दरवाज़ा होता है और उसके ऊपर यूनिवर्सिटी का नाम लिखा हुआ होता है। फिर आप अंदर जाते हैं तो उसमें मुख्तलिफ़ शोबा-ए-जात होते हैं, जिसमें अबलागियात भी है, जिसमें सियासियात भी हैं, जिसमें फ़नून लतीफ़ा भी हैं। यूनिवर्सिटी में स्टेज ड्रामे भी होते हैं, मुबासे भी होते हैं, मुशायरे भी होते हैं, इश्क व मोहब्बत की दास्तानें भी होती हैं जो कई दफ़ा अलमिया तौर पे शादी पे मुंतज भी हो जाती हैं। तो आप ये एक यूनिवर्सिटी का खाका ज़हन में बनाइए और जब वो खाका आपके ज़हन में बन जाए तो मैं गुजारिश करूँगा कि ज़रा अब आंखें खोलिए और जिस यूनिवर्सिटी का मैं ज़िक्र कर रहा हूँ, इल्म इरफान अक्ल दानिश की, वो यूनिवर्सिटी के नाम अकील दानिश है। मैं एक छोटा सा वाक़या आपको सुनाता हूँ। ये बात है 1987 या 88 की। रिवाज गार्डन लाहौर में मुन्नू भाई के घर बैठे हुए अमजद इस्लाम अमजद साहब की उस ज़माने में एक नज़्म थी जिसका उन्वान था तुम। मुझे वो बहुत पसंद थी, तो मैंने अमजद इस्लाम अमजद साहब से पूछा कि ये नज़्म आपने किस के लिए लिखी है। तो लहज़ा भर तवक्कुफ़ के बाद बोले, डॉक्टर साहब इसको आप अपने नाम कर लीजिए। तो मैंने कहा कि मैं तो किसी भी तरीके से इस नज़्म के उन्वान के ऊपर पूरा नहीं उतरता। वो मैं नज़्म पहले आपको सुनाता हूँ और वो नज़्म जो मैंने उस वक्त से उठा रखी है, आज जनाब क़िबला अकील दानिश साहब की नज़र करता हूँ कि वो नज़्म है तुम जिस रंग का कपड़ा पहनो वो मौसम का रंग, तुम जिस हर्फ पे उंगली रख दो वो रोशन हो जाए। नो सॉरी, फिर से मैं पढ़ता हूँ जी। तुम जिस ख्वाब में आंखें खोलो उसका रूप अमर, तुम जिस ख्वाब में आंखें खोलो उसका रूप अमर, तुम जिस रंग का कपड़ा पहनो वो मौसम का रंग, तुम जिस फूल को हंसकर देखो कभी न वो मुरझाए, तुम जिस लफ्ज़ पे उंगली रख दो वो रोशन हो जाए। तो हम पंजाबी लोग हैं सर, और जब तक हम अपने जज्बात का इजहार, हमारी एक सिन्फ है पंजाबी शायरी की, वो माहिया है लाशारी साहब, और मैं अपने जज्बात, लतीफ़ जज्बात का इजहार करूँगा पंजाबी माहिए से कि हथ जोड़ा पखियां दा
नाले साडा माया लगना है नाले चानन अखियां दा ते कोई सड़कें ते रुख नीवा दुनिया ते तू जिवें तेनू वेख के मैं जीवां। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने जिस तरह इज़हार अक़ीदत किया है काश हम सब भी इसी तरह कर सके। दोस्तों वक्त की किल्लत है तो मैं जल्द से जल्द आपको दावत दूंगा। अगले जिन दोस्त को मैं दावत दे रहा हूँ वो हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे, आप सब उनको दीनी आलिम के तौर पे जानते हैं, दुनिया भर में मशहूर है। लेकिन अकील दानिश साहब उनके बारे में कहते हैं कि दानिश उनको तमाम अहले नज़र दीन का आफताब कहते हैं, दोस्त अहबाब फ़ख्र से उनको मुफ्ती अब्दुल वहाब कहते हैं। आपकी भरपूर तालियों में। कैसे हैं आप सब हज़रात, खैरियत से हैं? ठीक हैं माशाल्लाह। आज अकील दानिश साहब के एजाज़ में इस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है और मुझे खुशी इस बात की है कि हमारे उस्ताद मोहतरम, उनको उस्ताद मोहतरम कहते हैं, कि उनकी शदीद ख्वाहिश थी कि जिस वक्त ये प्रोग्राम हो और मैं यहीं पे लंदन में हूँ, तो ये अक्सर हम बैठते थे, पूछते थे भाई तुम किस वक्त यहाँ पे हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज वो शाम आ गई कि जिस शाम इस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। मोहतरम अकील दानिश साहब से माशाल्लाह कुछ हज़रात हैं जिनका ताल्लुक़ 50 साल से है, कुछ का 30 साल से है। मेरा इनके साथ गायबाना ताल्लुक़ था कि अक्सर मैं इनके कालम पढ़ा करता था, तो मुझे इतना तो पता था कि यहीं लंदन में रहते हैं और मुलाकात की कोई सूरत नहीं बन रही थी। तो हमारे दोस्त हैं सुहेल ज़रार खलील साहब, जिस वक्त हम इनसे दोस्ती हुई उस वक्त मुझे इल्म नहीं था कि ये शायर हैं। तो इनके तवस्सुस से माशाल्लाह मोहतरम प्रोफेसर अकील दानिश साहब से मुलाकात हुई और अब ये मुलाकात का सिलसिला हमारा माशाल्लाह एक, यानी अगर मैं ये कहूँ कि उस्ताद और शागिर्द का भी है और दोस्तों का भी है। और हमारी यानी हफ्ते में जिस हफ्ते हमारी मुलाकात ना हो तो ऐसा लगता है कि वो हफ्ता मुकम्मल नहीं हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अक्सर हम बैठते हैं और गुफ्तगू होती है, हर मौजू के ऊपर गुफ्तगू होती है। अकील दानिश साहब की एक सिफत है, सिफ़ात तो बहुत हैं जो मैंने नोट की, कि एक ये कि ये ताल्लुक़ बनाना जानते हैं और उसके साथ साथ ताल्लुक़ निभाना भी जानते हैं। आम तौर पर हमारी ज़िंदगियों में बहुत सारे लोग आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन हम यानी बहुत कम ऐसा होता है कि हम बहुत से लोगों के साथ अपना ताल्लुक़ बनाएं और फिर निभाएं। और माशाल्लाह जो शख्स मशहूर हो, जो शख्स जिसको अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी हो, तो वो उसका एक मिजाज बन जाता है। ज़्यादातर मशहूर लोगों का ये मिजाज होता है, पॉलिटिशियंस का भी और डिफरेंट सेलिब्रिटीज़ होती हैं उनका भी एक मिजाज होता है कि उनके अंदर ये होता है कि लोग हमारे एजाज़ में प्रोग्राम करें, लोग हमारी दावत करें और हम अक्सर मेज़बान बने या अक्सर मेहमान बने, मेज़बान ना बने। तो ये अक्सर मैंने देखा है लोगों का एक मिजाज है। और दुनिया के अंदर सबसे आसान काम होता है मेहमान बनना, और आप सब भी मेहमान हैं माशाअल्लाह। तो मेहमान बनना बहुत आसान होता है, आपकी खिदमत हो रही होती है, आपसे पूछा जा रहा होता है कि भाई आप क्या लेंगे, क्या होगा। और अक्सर शुआरा, प्रोफेसर, बड़े बड़े लोग ये आदी होते हैं मेहमान बनने के। तो अकील दानिश साहब को अल्लाह ताला ने जो सिफत अता फरमाई है कि ये एक बेहतरीन मेज़बान है। और हदीस में आता है मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयुक्रिम ज़ैफ़हु, कि जो अल्लाह और उसके रसूल पर और आखिरत के दिन के ऊपर ईमान रखता है उसको चाहिए कि अपने मेहमान का इकराम करे, उसकी ज़ियाफ़त करे। तो ये जो सिफत अल्लाह ताला ने इनको अता फरमाई, और उसके बाद ताल्लुक़ को बनाना और ताल्लुक़ को लेकर चलना, तो ये प्रोफेसर साहब का एक तुर्रा इम्तियाज़ है। और दूसरी बात जो बड़ी अहम मैंने इनके अंदर नोट की है कि हमारा ताल्लुक़ क्योंकि अब ज़्यादा है, काफ़ी हम जो कोविड के दिनों में तो हम काफ़ी एक दूसरे से मिलते थे, कि कभी भी ये महसूस नहीं होने देते कि भाई इनके पास सब चीज़ों का इल्म है, ही नोज़ एवरीथिंग।
हमारे माशरे के अंदर अगर किसी शख्स के पास थोड़ा सा भी इल्म होता है तो वो सुनता कम है, बोलता ज़्यादा है। और अक्सर हम में से बहुत सारे लोगों की आदत होती है बोलने की, वो बोलते बहुत हैं और वो ये समझते हैं कि हम बड़े ही इसीलिए हैं, या अल्लाह ने हमें जो एजाज़ दिया वो इसलिए दिया है कि हम बोलते रहें, और सुनने का मादा उनके अंदर कम होता है। तो मैंने अकील दानिश साहब के अंदर एक बात देखी, जैसे कल हम बैठे तो प्रोग्राम शुरू हुआ, हमारी दावत थी, इत्तेफाक से मेरे घर के अंदर ही थी, तो हर उम्र के लोग बैठे हुए हैं और अकील दानिश साहब उस महफिल को एंजॉय कर रहे हैं और सुन रहे हैं, और जब मौका महल बात भी कर रहे हैं। तो मैंने ये जो चीज़ नोट की है इनके अंदर कि ये लोगों की सुनते हैं। तो हमारे जो शुअरा हैं, अदीब हैं, दानिश्वर हैं, प्रोफेसर्स हैं, तो उनको चाहिए कि प्रोफेसर साहब से कम ये चीज़ ज़रूर सीखें जो यूके के अंदर रहते हैं। और दूसरी बात जो बड़ी अहम, क्योंकि मुझे कहा गया सिर्फ 5 मिनट बात करनी है, दूसरी बड़ी अहम बात यह है कि मैंने एक चीज़ नोट की कि इनके अंदर जो है वो उम्मत का एक दर्द है, एक तड़प है, और उस हवाले से ये हमेशा जो है वो फ़िक्रमंद रहते हैं। तो ये फ़िक्र का होना और दर्द का होना ये भी एक बड़े इंसान की अलामत होती है कि वो सिर्फ अपनी ज़ात के हवाले से नहीं सोच रहा, वो उम्मत के हवाले से सोच रहा है, वो इंसानों के हवाले से सोच रहा है, वो अपने मुल्क और मिल्लत और ज़बान के हवाले से सोच रहा है। और उसके साथ साथ हम अक्सर इनको जो भी वाक़यात होते हैं, सियासी वाक़यात हो गए, अदबी वाक़यात हो गए, मुख्तलिफ़ शख्सियात के, तो एक चीज़ मैंने नोट की कि अल्लाह ताला ने इनको हाफ़ज़ा जो है वो कमाल का अता किया। कि आप इनकी मजलिस में बैठे और आप जो है किसी एक वाक़े को आप सिर्फ उसका तज़किरा करें तो ये आपको उसका पूरा बैकग्राउंड बताएंगे, और यहाँ तक के जो मुहावरे होते हैं, यानी उर्दू के जो मुहावरे हैं उनका पस मंज़र तक जो है वो आपको अगर पता करना है तो प्रोफेसर अकील दानिश साहब मौजूद है। तो ये अल्लाह ताला ने इनको एक मकाम अता फरमाया है। तो मैं बज़्म सुकून का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे सुहेल ज़रार खलील साहब का कि उनके तवस्सुस से प्रोफेसर अकील दानिश साहब से हमारी मुलाकात हुई, और मैं प्रोफेसर साहब के लिए स्पेशली दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला इनके साए को कायम व दायम रखे, और अल्लाह ताला इनको सेहत और आफ़ियत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए, और हमें इस तरह की कई शामें देखना नसीब करे। और ये जो कम्युनिटी सेंटर वाले हैं हमारे एहसान शाहिद साहब वग़ैरह, अल्लाह ताला इनको भी जज़ाए खैर दे कि बहुत ही अच्छा प्रोग्राम इन्होंने किया, और ये मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। माशाल्लाह आज लोग भी बहुत आए, सुहेल ज़रार भी बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। बहुत शुक्रिया जी आप। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। आप लोग नशिस्तें संभालें, माशाल्लाह नई अब चेयर्स भी लग गई हैं, अगर आप लोग खड़े हैं तो फिर मज़ा नहीं आएगा। मैं अकील दानिश साहब के बारे में हमेशा कहता हूँ कि इनकी सोबत में ना कोई जवान रहता है ना कोई बूढ़ा रहता है, मतलब जन्नती माहौल होता है, क्योंकि जन्नत में ये बात है ना सब एक उम्र के होंगे, तो इतना खूबसूरत और जन्नती माहौल होता है। हमेशा हम गुफ्तगू करते हैं, हर मौजू पर हम बात करते हैं, सीखते हैं, अमल होता है। तो एक ज़ाहिर है पूरी एक इनकी सरगुज़िश्त है, इनकी पूरी ज़िंदगी की जो इनकी अपनी हयात है उसके हवाले से जो गुफ्तगू है वो बहुत ज़रूरी है। और मैं चाहता हूँ कि हयात दानिश पे बात करने के लिए जिस शख्सियत को मैं दावत दूँगा, आप सब उनसे जानते हैं, उनको बहुत अच्छी तरह आपसे मुतारिफ़ हैं उनसे, लेकिन आप आज जब उनकी गुफ्तगू सुनेंगे तो आपको मुख्तलिफ लुत्फ़ आएगा। हमारे बहुत ही देरीना दोस्त बज़्म सुखन की बुनियाद जिस दिन हमने रखी उस दिन भी ये मौजूद थे, मैं था, एहसान शाहिद साहब थे और ये थे, और सईद कानपुरी साहब हमारे थे। तो हम 3 लोग थे, जिससे 3 दोस्त थे जिन्होंने ये प्रोग्राम की इब्तिदा की। आबिद साहब ने हमें शर्फ बख्शा और तशरीफ़ लाया, और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक हमारे साथ है। तो आपकी भरपूर तालियों में आबिद अली बेग साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुझसे पहले आने वाले तमाम लोगों ने अकील दानिश साहब से अपने देरीना ताल्लुकात का जिक्र किया। मैं शायद इस पूरी बज़्म में वो वाहिद शख्स हूँ जिसका इनसे बहुत कम अरसे रब्ता रहा है, और टू बी वेरी प्रिसाइज कल मेरी अकील दानिश साहब से मुलाकात के 6 साल मुकम्मल हुए हैं। 28 अक्टूबर को वो प्रोग्राम था जिसकी मेज़बानी उन्होंने की थी। मैं हांगकॉन्ग से आया हुआ था और मुझे उस प्रोग्राम में शिरकत की दावत दी गई थी। बात मुझे बताई गई थी कि ज़रा मुख्तसर रहना है, तो मैं सीधा सीधा मौजू पर आ जाता हूँ
सबसे पहले तो आप सबका सैयद अकील अहमद अदीब अमरोवी की कुतुब की तारुफी तकरीब में खैर मक़दम। यकीन कीजिए सैयद अकील अहमद अदीब अमरोवी, यकीन कीजिए अकील भाई का यही नाम आज उनकी तीनों किताबों पर छपा हुआ होता, जिस नाम की उन्होंने कराची में लसबेला हाउस के एक रबर स्टैम्प मेकर से 1 रुपये की रबड़ की मोहर बनवाई थी और अपनी हर किताब पर सब्त भी की थी। इस तफसीली नाम में सैयद अकील अहमद उनका नाम, अदीब की सनत उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से हासिल की थी और अमरोहा उनकी जाए पैदाइश है। ये शायद इसी नाम से लिखते रहते, मगर जॉन एलिया ने जो इन्हें बचपन से जानते थे आपको दानिश तखल्लुस अता फरमाया। जहन में एक सवाल उभरता है कि ये लोग अपनी सवाने हयात खुद क्यों लिखते हैं और दीगर लोग इन्हें पढ़ते क्यों हैं। खुद नविश लिखते वक्त कुछ लोगों का मत में नज़र खुद नुमाई होता है, जबकि सच्चाई और बेगरजी से लिखी हुई सवाने अपने अंदर एक दौर की तारीख को समोए हुए होती है। यही कुछ ऐसा है कि मैंने जब इनकी किताब हयात दानिश पढ़ी तो मुझे यूँ लगा कि मैं तो अकील दानिश साहब को 60 साल से जानता हूँ। हर साहिब इल्म दानिश की ज़िंदगी में पेश आने वाले थोड़े बहुत वाक़यात ऐसे होते हैं जिन्हें सुनकर या पढ़कर दिलचस्पी महसूस होती है। हयात दानिश को पढ़कर यूँ महसूस होता है कि अकील दानिश साहब की ज़िंदगी ऐसे दिलचस्प वाक़यात से भरी हुई है। आपके अंदाज़े बयान ने इन वाक़यात को मज़ीद पुरकशिश बना दिया है। इन्होंने इस दर्जा शगुफ्ता मिजाजी से अपनी रुदात रकम की है कि ख्वाहिश होती है कि ये सिलसिला यूँ ही चलता रहे। मैं बहुत तफसील में जाए बगैर चीदा वाक़यात पेश करने से कबल ये बताता चलूँ कि हमारे मोहतरम अकील भाई ने अपने बचपन में कुरान करीम हिफ्ज़ कर लिया था। फ़ी ज़माना तंज़ो मिज़ाह का मतलब कुछ लोग ये समझते हैं कि किसी दूसरे का मजाक उड़ाया जाए। हकीकत यह है कि हर ज़बान में बड़े मिज़ाहनिगार वही गुज़रे हैं जो ख़ुद पर हंसकर दूसरों को मुस्कुराने का मौका फराहम करते हैं। हयात दानिश यूँ तो एक खुद नवीस है, मगर इसे जिस अंदाज में तहरीर किया गया है वो इसे खुश बयानी का शाहकार बना देती है। इस खुद नवीस में अकील दानिश साहब ने कराची में अपने बचपन के दोस्त हयातुन नबी का बहुत तस्करा किया है। ये वही दोस्त हैं जिन्होंने इस किताब की तदवीन की और इसे तरतीब दिया और उनका नाम किताब के सरवर्क पर हयात रिजवी अमरोवी दर्ज है। दानिश साहब लिखते हैं कि हयातुन नबी को फिल्मों से कोई दिलचस्पी न थी। ज़रा तवज्जो से सुनिए, हयातुन नबी को फिल्मों से कोई दिलचस्पी न थी, जबकि हम कोई मौका हाथ से जाने न देते थे। उनका टिकट लेकर उन्हें फिल्मों का चस्का लगाया। फिर नौबत यहाँ तक पहुँची कि हयातुन नबी इनका टिकट लेकर इन्हें फिल्में दिखाते और इंटरवल में खिलाते पिलाते भी थे। यहाँ मैं कहना चाहूँगा कि अकील दानिश साहब लंदन में अब भी यही काम करते हैं। इन्होंने चंद नौजवानों को मुशायरों में बुलाया और उन्हें उसकी लत लगाई। अब वही नौजवान महफिलें सजाते हैं और इन्हें बुलाते हैं। आज की तकरीब इस बात का सबूत है। अफसोस जनाब हयात रिजवी अमरोवी साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे। एक वाक़या लाहौर में पेश आया। सुबह की शदीद धुंध में आप रिक्शा में सफ़र कर रहे थे कि रिक्शा एक भैंस से टकराकर उलट गया और इनके ऊपर आन गिरा, जिससे इनकी टांग जख्मी हो गई। शुक्र है कि रिक्शा गिरा, भैंस नहीं गिरी। अस्पताल में मरहम पट्टी के बाद डॉक्टर ने उर्दू में लिखा एक फॉर्म दिया और साथ ही वो फॉर्म पढ़कर भी सुनाया। डॉक्टर ने सवाल किया, आप ये उर्दू का फॉर्म पढ़ सकते हैं? इनके साथी ने कहा, ये उर्दू पढ़ाते हैं। डॉक्टर ने खिसियाना सा क़हक़हा लगाकर कहा, हम तो देर से आपको बंगाली समझ रहे थे। जवाब दिया, आपका कोई कसूर नहीं, मेरी सूरत ही ऐसी है। एक किस्सा गज़नफ़र खान साहब का है, जिनकी 2 बीवियाँ थीं। उनके घर हर साल बच्चे की विलादत होती थी। वो अक़ीक़ा बहुत धूमधाम से करते थे। उर्दू से ताल्लुक़ रखने वाले अक़ीक़े में ख़ास तौर पर बुलाए जाते। एक साल सदर शोबे उर्दू जामिया कराची डॉक्टर अबुल्ला सिद्दीकी ने उनकी गोद में नौमौलूद को देकर मुस्कुराते हुए कहा, माशाअल्लाह 19वां बच्चा है। खान साहब ने कदरे खबी से कहा, आपके मुंह में खाक, 20वां है।
वो वाक़या भी बहुत दिलचस्प है, ज़रा तवील है, लिहाजा मैं उसको जिक्र नहीं कर रहा, कि जिससे आखिर में बुजुर्ग ने फरमाया कि आप कोई नशा नहीं करते तो उर्दू खाक पढ़ाते हैं। किताब के मुताले से ये मालूम हुआ कि अकील दानी साहब कराची में नाज़माबाद नंबर 5 में रह चुके हैं। यूँ वो मेरे, सुहेल दर्रार खलिश, अमरीन हसीब अंबर और तैयब रज़ा ख़ान वग़ैरह जो यहाँ पर मौजूद हैं और न जाने कितने हैं, उनके गिराई हुए। वो गवर्नमेंट कॉलेज नाज़माबाद के दिनों में कराची के माने हुए गुंडे शहनशाह हुसैन की बात हो, या कराची सेकेंडरी बोर्ड के सेक्रेटरी बहुत मोतबर आलिम मेरे उस्ताद मोहतरम बशीर अहमद सिद्दीकी का जिक्र खैर, नबी बाग ज़ियाउद्दीन मेमोरियल कॉलेज के प्रिंसिपल ख्वाजा अशकार हुसैन, प्रोफेसर अंजुम आज़मी, प्रोफेसर सहर अंसारी, इफ्तिखार आरिफ, हसन आदिल, काज़मी साहब, मुकरम अली शिरवानी, साहिर शीवी, अली रिजवी, आशुर काज़मी हों, या इस महफिल में मौजूद बेशुमार अफराद जिनका इस किताब में जिक्र है और जिस दौर के वाक़या दर्ज हैं, यकीन कीजिए कि मुझ जैसा कमगोश शख्स भी इन पर घंटों बोल सकता है। किताब में मज़कूर हर दूसरी शख्सियत से मेरा कोई ना कोई ताल्लुक़, वास्ता या वाक़या जुड़ा हुआ मौजूद है। मेरी खुशकिस्मती है कि इस किताब में एक जगह मेरा नाम भी शामिल है और यूँ मुझ जैसा 12वां खिलाड़ी बकौल इफ्तिखार आरिफ सब खिलाड़ियों के साथ मोतबर हो गया। यहाँ मैं अकील दानी साहब की हमारे शख्सियत के एक और पहलू यानी गुलकारी का जिक्र नहीं कर रहा। आखिर में 4 मिसरे आज की इस बज़्म के नौशा के नाम। खुश मिजाज और खुश खिसाल हैं ये, खुश मिजाज और खुश खिसाल हैं ये, और रिवायात की फसील भी हैं, और रिवायात की फसील भी हैं। इनका लहजा गुलाब की खुशबू, इनका लहजा गुलाब की खुशबू, ये जो दानिश भी हैं अकील भी हैं। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आबिद भाई, आप हमेशा से बज़्म की रौनक बढ़ाते हैं और आपकी गुफ्तगू से कई नए पहलू नज़र आते हैं। आखिर में मैं अपने इस एसोसिएशन के सदर जिनकी तुफ़ैल आज ये महफिल सजी है, एहसान शाहिद साहब और मोहम्मद अताउर रहमान चौधरी साहब, तो अताउर रहमान चौधरी साहब को दरख्वास्त करूँगा कि स्टेज पे तशरीफ़ लाएँ और कुछ कलमात कहें। आज की इस शानदार महफिल के लिए पहले तालियाँ भी बजाइए और उनको बुलाते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अरसा के बाद, कोविड के बाद, 2019 के बाद ये हॉल इस तरह खचाखच मुझे भरा नज़र आ रहा है और इंतहाई खुशी हो रही है। दिल मेरा जो है वो मुतमईन हो रहा है कि हमारी कम्युनिटी, चाहे वो लंदन से है, चाहे वो बाहर से आई है, उसको अभी भी हमारी ज़ुबान की ज़रूरत है। और हम सब के लिए जो है वो ये अच्छी खुशाइंद बात है कि इस जैसे कम्युनिटी सेंटर जैसा हमारा है, इस तरह और भी लंदन में, बर्मिंघम में, मैनचेस्टर में और बरतानिया की दूसरी जगह पे मौजूद हैं। इन कम्युनिटी के लिए जो आप सब यहाँ आए, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। मेरा तहे दिल से शुक्रिया है अकील दानिश भाई के लिए, फैसल साहब के लिए, हमारे डिप्टी हाई कमिश्नर हैं ज़रार साहब के लिए जो आज की तंजीम की निज़ामत फरमा रहे हैं। अकील को तो, दानिश साहब को तो शायद मालूम नहीं होगा, लेकिन इनको मैं कोई 80 की दहाई से जानता हूँ। जब मैं पाकिस्तान वेलफेयर एसोसिएशन में नया दाखिल हुआ था तो इनको मैंने मुख्तलिफ़ जगहों पे जो है वो देखा, ख़ास तौर पे ब्रेंट में, जब वहाँ पे कोई भी उर्दू के हिसाब से तकरीब होती थी तो वो अकील साहब के बिना नामुकम्मल होती थी। निज़ामत इन्हीं की होती थी। हम इन्हें बहुत बहुत शुक्रिया कहते हैं कि इन्होंने आज हमारे कम्युनिटी सेंटर में आने की और हमें खुश तौफीक बख्शी कि हम इनकी किताबों की तकरीब रहनुमाई कर रहे हैं। इनकी ये जो किताब है हयात दानिश, इसका मैंने थोड़ा सा मुताला किया यहीं बैठे बैठे। बड़ी अच्छी इसमें इन्होंने बातें की हैं। सबसे अच्छी बात जो है वो बकौल इन्हीं के अल्फाज में मैं बताना चाहूँगा कि ये कहते हैं कि जब ये पैदा हुए तो उस ज़माने में दाइयाँ जो थीं वो जाके तो म्यूनसिपैलिटी के दफ्तर में रिपोर्ट करती थी कि भाई फ़लाँ आदमी के घर जो है वो बच्चा हुआ है, और उसके बाद जाके तो वो रजिस्ट्रेशन कोई ना कोई करवा देता था और बच्चे की रजिस्ट्रेशन हो जाती थी। इनकी रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुई, दाई ने बताया ही नहीं। तो इनके अल्फाज हैं कि इसके मुताबिक तो मैं पैदा ही नहीं हुआ। बहुत खूब, ये इनका अंदाज़ सुखन है
और बहुत ज़बरदस्त अंदाज़ सुखन है। मैं इन्हीं की किताब में से जो है वो कुछ थोड़े से जो अशार हैं वो पेश करना चाहूँगा। कहते हैं, कितने खुर्शीद चमकते हैं मेरे लिए, एक तारीख सवेरे के सिवा कुछ भी नहीं। हाँ मगर याद तुम्हारी शबे तारीख में भी रोशनी बन के दिलो जान से गुज़र जाती है। क़लब पे मेरे सितारे का गुमा होता है, मेरे अफ़कार में खुशी सी बिखर जाती है। तो यही इसके ऊपर मैं इत्तफ़ाक़ करते हुए चाहूँगा कि आप सब मेरी तरफ से और पाकिस्तान वेलफेयर एसोसिएशन हांसलो की तरफ से अकील भाई का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करें और इंतहाई अच्छी तरह से तालियां बजाएं ताकि हम इनका शुक्रिया कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, आपने इस अंदाज से इस महफिल को सजाया है, इस हॉल को सजाया है। हम तो यकीन करें बिल्कुल ऐसा लग रहा है किसी अलिफ लैलवी दौर में पहुंच गए। इतने खूबसूरत कालीन है, शमा भी रोशन होगी अभी आप देखिएगा। और इस वक्त एक दफ़ा फिर मैं चाहूँगा एहसान शाहिद साहब के लिए भरपूर तालियां बजाएं। जिस वक्त मैंने इनसे जिक्र किया है हर महफिल में बज़्म सुखन की, क्योंकि बज़्म सुखन के बिल्कुल इब्तिदाई दिन में, जिस दिन पहले दिन हम बैठ के बात कर रहे थे मैं और सईद कानपुरी, तो तीसरे फ़र्द ये थे। तो हमने डिसाइड किया, इन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और शुरू करो तुम। तो अल्लाह का शुक्र है उस दिन से और आज तक एहसान शाहिद साहब हमारे साथ हैं। बिल्कुल आखिर में हमारे मेहमान खुसूसी को मैं दावत कलाम दी, मैं उनसे इल्तिजा करूँगा कि स्टेज पे तशरीफ़ लाएँ। आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान हाई कमीशन हमेशा हमारी सपोर्ट में, उर्दू की सपोर्ट के लिए बिल्कुल आगे रहते हैं, हमेशा खड़े रहते हैं। मैंने इनसे दरख्वास्त की, इनकी बहुत मसरूफियात थी, उसके बावजूद उन्होंने वक्त निकाला और यहाँ तशरीफ़ लाए। आपकी भरपूर तालियों में डॉक्टर फैसल अजीज़ अहमद साहब, हमारे डिप्टी हाई कमिश्नर डॉक्टर फैसल अजीज़ अहमद साहब। ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मुश्ताक अशारी साहब, डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा साहब, दुर्डाना अंसारी साहिबा, डॉक्टर समीना साहिबा, बहुत सारे दोस्त अहबाब हैं जो हमें यहाँ मौजूद हैं। मुझे यहाँ आके बड़ी खुशी महसूस हो रही है। सबसे पहले इतना ज़बरदस्त पाकिस्तान कम्युनिटी सेंटर देखे, जो मुझे बताया गया है कि इट इज़ ओन्ड बाय यू, इट्स नॉट समथिंग दैट्स लेंट बाय द काउंसिल। और इतनी खूबसूरत महफिल आपने आज ये सजाई है, तो लेट मी जस्ट कंग्रेचुलेट द होस्ट्स फॉर दिस ब्यूटीफुल इवनिंग टुडे। एहसान दानिश साहब से, दानिश अकील साहब से मुलाकात का बड़ा इश्तियाक था। आपका नाम हमने सुना हुआ है, आपके कॉलम पढ़े हुए हैं, आपका ज़िक्र अक्सर महफिलों में होता है एज समबडी जिन्होंने उर्दू ज़ुबान की तजवीज़, उर्दू ज़ुबान अदब को यहाँ रखा, कायम मुशायरे करवाए और उर्दू ज़ुबान को कायम रखा बरतानिया में। तो आज बड़ी खुशी हुई है सर आपसे मुलाकात करके, आपकी किताबों का ज़िक्र सुन के। अल्लाह ताला आपको मज़ीद तरक्की दे, आपको मज़ीद मौक़े हों जहाँ आप उर्दू ज़ुबान की मज़ीद खिदमत कर सकें। हाई कमीशन पाकिस्तान की तरफ से मैं खिराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ सुहेल ज़रार साहब को भी, जिन्होंने बज़्म सुखन के ज़रिए आप इस तरह की महफिलें सजाते रहते हैं। तो बहुत शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी। एहसान शाहिद साहब डिप्टी हाई कमिश्नर साहब को अकील दानिश साहब की किताबें पेश करेंगे, तो आप लोग तालियां बजाइए इस मौके पे। तीनों किताबें इस वक्त एतबार और उर्दू पढ़िए, लिखिए, बोलिए। इसके अलावा तीसरी किताब जो है हयात दानिश, आपकी भरपूर तालियों में। याज़गुल साहब भाई। Thank you very much.
अनाउंस करता हूँ। मैं लोगों को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे शुक्रिया अदा करना है सबसे पहले अपने रब करीम का कि जिसने हमें ये तौफीक दी कि हम एक फ़र्ज़ कफ़ाया की अदायगी कर सकें। फ़र्ज़ कफ़ाया ये है कि इस वक्त ज़िंदा लोगों में उर्दू की तरक्की के लिए काम करने वालों में सबसे मोतबर शख्सियत की तकरीब की रूनुमाई हंसलों को हासिल हुई है। हंसलों की बस्ती की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक। हंसलो एक ऐसी बस्ती है जहाँ पर उर्दू की तरजीह के लिए, उर्दू की तरक्की के लिए बहुत काम हुआ। बड़े बड़े नाम यहाँ पर जनाब बुलबुल काश्मीरी, जनाब बख्श लैलपुरी, जनाब रहमत करनी, जनाब सलाहुद्दीन आकफ, गुलशन खन्ना, जनाब साथी लोधानी साहब, जतिंदर बिल्लू, जो और यहाँ पर वो सारे के सारे अशूर काज़मी साहब भी यहाँ पर रहे हैं और इसी बस्ती में से आए हैं। और पाकिस्तान और हिंदुस्तान के मोतबर शोरा जिनमें बड़े बड़े नाम, और पाकिस्तान के जनाब अहमद नदीम कासमी साहब, अताउल्लाह कासमी साहब भी यहाँ पर इसी हॉल में और मुख्तलिफ हंसलों की तकरीबात में उन्होंने शिरकत की है। सर, हम आपको बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं और उन साथियों को भी मुबारकबाद पेश करते हैं। हॉल छोटा रह गया, हमें अंदाज़ा नहीं था कि आपकी मोहब्बतें अकील साहब के लिए जो हैं वो आ जाएंगी। और इंशाल्लाह भी मुशारे का आगाज़ है, फिर आंदली मिल के करें आहुजारियाँ, इंशाल्लाह तकरीब शुरू होती है। बहुत शुक्रिया। हमारी आज की तकरीब में शिरकत के लिए बरतानिया से बाहर के बहुत सारे शोरा तशरीफ़ लाए हैं, जिनमें कुछ पाकिस्तान से आए हैं, कुछ इंडिया से आए हैं। मेयर अरशद महमूद साहब और मेयर मुनीर साहब उन शोरा को जो बैरून मुल्क तशरीफ़ लाए हैं उनको सर्टिफिकेट्स पेश करेंगे। मैं गुजारिश करूंगा अरशद महमूद साहब से और मुनीर साहब से। और जनाब आगा निसार साहब पाकिस्तान से तशरीफ़ लाए हैं। तालियां होनी चाहिए भरपूर। सैयद सलमान गिलानी साहब, आप स्टेज पे तशरीफ़ लाइए। आगा साहब, सैयद सलमान गिलानी साहब, सैयद सलमान गिलानी साहब अपना सर्टिफिकेट वसूल कर रहे हैं। गिलानी साहब स्टेज पे तशरीफ़ ले आए। डॉक्टर सादत सईद साहब पाकिस्तान से तशरीफ़ लाए हैं। सलीम शिराजी साहब तशरीफ़ रखते हैं। आइए। हाँ, अच्छा, माशाल्लाह। सलीम शिराजी साहब इंडिया से तशरीफ़ लाए हैं। अमरीन हसीब अंबर साहिबा, डॉक्टर अमरीन हसीब अंबर।
शुएब बिन अजीज़ साहब तशरीफ़ नहीं लाए हैं। खालिद मसूद और सईद हुसैन डॉक्टर साहब आप तशरीफ ऊपर ले आइए। खालिद मसूद खान साहब इस तरफ से डॉक्टर साहब तालियां होनी चाहिए भरपूर। डॉक्टर साहब सही 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 सैयद शान कानपुरी सैयद शहीद शान कानपुरी सैयद सईद शान कानपुरी साबिर रजा बर्मिंघम से तशरीफ लाए हैं साबिर रजा साहब। चाहिए